हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं अपने ड्राइंग रूम का मेकओवर। एक्चुअल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ना पेंट कराया था ऑरेंज कलर का, और ये देखो कितनी बैड तरीके से ना सीलिंग यहाँ पर चढ़ गई है। और बेचारा फुल ये देखो, यहाँ से भी फुल नीचे से दीवार हुई पड़ी है सीलिंग की शिकार। तो सबसे पहले हम लोग ये जो सा हमारा कारपेट है ना, ये हटाएंगे। देखो हम लोग इसको आधा हटा दिया और आधा हटा रहे हैं। और ये देखो, ये सारी हमने सोफे वगैरह पीछे किए हैं, और ये वाला रैपर हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड ये हमने वैसे लिया हुआ था। और ये देखो, ये फुल व्यू है जब हमने सारी चीज़ें हटा ली थी और पर्दे भी ऊपर कर दिए थे, एंड बाहर का भी व्यू आ रहा है। अच्छा, हम लोग सुबह से लेकर लगे थे और रात हमें हो गई थी करते करते। एंड इसमें जो से दराज के कुछ पार्सल्स हैं वो भी हमने लगाए हैं इस रूम के अंदर। तो देखो, और मैं यहाँ ये ना सोफे के ऊपर बैठ कर शूट कर रही हूँ। उसके बाद हमने ये डंडा पकड़ लिया और इसके साथ हम लोग लगा रहे थे, साथ में हम लोग कटिंग कर रहे थे इसकी पूरी। पहले हमने सारी जो थी ना, इनके नाप लिया था कि कितना हमें लगेगा, कितना इनके वॉलपेपर लगेगा दीवार के ऊपर। तो उसके बाद हमने फिर इसको काटना शुरू किया। पहले मम्मा ने काटा, उसके बाद मैंने काटा। तो हम लोग लगे बड़े थे मिल के सब लोग। और यहाँ पर ना पता नहीं क्या हुआ था, थोड़ा सा कटा हुआ था बीच में से, एक छोटू सा बिल्कुल सुराख हुआ था। और अभी ये मैं काट रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा काट लेती हूँ, क्योंकि मम्मा थक गई थी तो मैंने कहा मैं भी काट लेती हूँ। और साथ में गाइस, हमने यहाँ पर ना ये जो सा हमारा रैपर था ना, ये जो सा रूम के अंदर पड़ा हुआ था, तो इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारे रिंकल्स पड़ गए थे और ये बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे। वैसे हमने सोचा था कि उसके ऊपर कपड़ा रख के ना इसको थोड़ा सा ना आयरन से प्रेस कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा कि एकदम स्ट्रेट लुक दे। एंड वॉल पे लगा हुआ भी फिर अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली एक चीज़ स्ट्रेट होती है तो अच्छी लगेगी, ठीक है। तो हम लोग ने इसको अच्छे तरीके से नाप के काट लिया अच्छे से। एंड देन उसके बाद देखो, यहाँ पर भी हम लोग काट ही रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा रैपर था, इसलिए काटने में बहुत ज़्यादा देर लगी। फिर उसके बाद हमने पकड़ लिया अपना जल्दी से ब्रूम, एंड उससे हमने पूरी की पूरी दीवार को ना अच्छे से, जो भी सीलिंग थी ना, उसका जो पेंट उतरा था ना, वो सारा का सारा झाड़ू की मदद से उतार लिया। तो बहुत ज़्यादा इसमें देर लगी थी। उसके बाद देन हमने ले ली एक टूटी हुई प्लेट जो कि हमारे पास पड़ी हुई थी। तो हमने ये जो सा ग्लू है ना, ये ग्लू PCI की लिया हमने, एंड ये हम लोग कट कर रहे हैं। तो गाइस, जब तक मैं ग्लू डाल रही हूँ ना, आप भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को, और एंड का लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब हमारी ग्लू अच्छे से कट हो चुकी है। पहले तो मैंने वैसे ना इसको हल्का सा बिल्कुल कट किया था, जितना उन्होंने बताया था। उसके बाद मैंने क्या किया, कैंची पकड़ी और फिर आगे से कट किया। फिर इसके बाद मम्मा ने मुझे बताया कि इतना भी नहीं कट करना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा थोड़ी ग्लू निकल रही थी। फिर मम्मा ने आके फुल इसको कट कर दिया और फिर जाके ग्लू निकली। एंड गाइस, यहाँ पर फिर से मैंने जो सा ना कैमरा पकड़ा हुआ था, इसी वजह से मेरे से सही तरह ग्लू निकल नहीं रही थी। फिर ये देखो, PCI की मैंने ग्लू पकड़ी हुई है, एंड देखो ये एक हाथ से निकालने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, एंड अभी तक मेरे से निकल नहीं पा रही। फिर उसका ये देखो, मम्मा आई है, मम्मा ने अचानक से आके निकाल लिया ग्लू, फिर जाके निकली है, वरना मेरे से तो बिल्कुल भी निकल नहीं रही थी। तो फिर ये देखो, मम्मा ने बहुत सारी ग्लू निकाल दी। मम्मा रोक रही थी, मम्मा बस करें ना निकालें इतनी ग्लू। देन उसके बाद इतनी सारी ग्लू डालने के बाद हमने इसके अंदर जो सा ना पानी डाला है। देखो, हम लोग लेके आए हुए थे साथ में। फिर पानी डालने के बाद हमने इसको 2 ब्रशेस लेकर आए थे अच्छे से, एक बड़ा था और एक छोटा था। तो मम्मा ने पहले मिक्स करना शुरू किया है, और उसके बाद सारी ग्लू को एक साथ मिक्स कर देना है, क्योंकि जो ग्लू होती है ना, वो अकेली जब होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ना थिक होती है, तो वो दीवार के ऊपर सही तरीके से लगती नहीं है। तो पानी इसके अंदर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि ज़रा वो हो जाती है, इसकी जो लेयर है ना, वो थोड़ी पतली हो जाती है। फिर उसके बाद देन मैंने ब्रश पकड़ लिया। मैं कहा चलो यार, मैं भी ज़रा बहती गंगा के अंदर हाथ धो लेती हूँ। तो ये देखो, अभी भी बहुत ज़्यादा थिक थी ग्लू। तो बाद में हमने इसको अच्छे से थिन कर लिया, क्योंकि जब ये थिक होती है ना, तो ये ज़रा वॉल के ऊपर ना लगती नहीं है, इसी वजह से हमने इसको ना ज़रा थिन कर लिया था। ये गाइस ऐसे लग रही थी जैसे मिल्क के अंदर होती नहीं है मलाई, वैसे लग रही थी, लेकिन हम लोग बाद में ठीक कर लेंगे। के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए अपनी वॉल के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले हमने पानी लगाया, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या हुआ कि जब हमने लगाया ना दीवार के ऊपर वो लगाया था, यानी कि सीधा ग्लू ही हमने लगा दी थी, इसके ऊपर कोई वाटर यानी कुछ भी लगाया था। तो ऐसा हुआ कि ये देखो, ये जो है ना, आपको दिख रहा है, ये इस तरह से मलाई की तरह ये उतरने लगी थी ग्लू, इस तरीके से। तो हमने कहा चलो यार, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, फिर ऐसा करते हैं, हम लोग पहले वॉल के ऊपर जो है ना पानी लगा लेते हैं, उसके बाद ग्लू लगाएंगे। दैन उसके बाद हमने यहाँ पर ग्लू लगानी शुरू की, क्योंकि ये पहले तो इस तरह जैसे मैंने बताया मलाई की तरह उतर रही थी। तो फिर उसके बाद बिल्कुल सही से लग गया था, एकदम आराम से लग गया था हमारा वॉलपेपर। तो ये मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इतना काम था।
और इसलिए मैंने ज़रा शूट नहीं किया। और बाकी देखो ये हमने जो है ना दीवार के ऊपर साथ में ये भी लगाए थे नेल्स, ताकि ये अच्छे से ना ज़रा फिक्स रहे। ठीक है, कि यानी कि बताऊँ क्या होता है कि अक्सर वो क्या होता है कि ग्लू सूख जाती है तो फिर ऊपर या नीचे से ना उतर जाते हैं वो, और फिर सारा का सारा वॉलपेपर बेचारा उतर जाता है। तो फिर इसलिए हमने ऊपर नीचे बीच में वगैरह वगैरह लगा दिए थे नेल्स। तो अभी अंदर हल्के हल्के से थोड़े से थे बट हमने फिर भी इसको लगा दिया था। मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे यार इसको, बाद में ऑफ कैमरा या फिर चलो ऑन कैमरा ही देख लेते हैं। दैन उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद हमने फिर से यानी कि ये कील वगैरह लगाना शुरू कर दिए थे। एंड यानी कि बहुत ज़्यादा काम था। उसके बाद हमने ये सेकंड दीवार भी पूरी कर ली थी, जो सी ये थी स्विच वाली। एंड गाइस हम लोग ना ये अपने ड्राइंग रूम का ना आधा मेकओवर किया, मतलब हाफ मेकओवर किया है। एंड जो हाफ ड्राइंग रूम है ना वो हम लोग अगली यानी कि वीडियो में करेंगे, जो कि आ जाएगी, बट अभी नहीं गई है क्योंकि हम लोग उस दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड उस दिन मैंने स्कूल से ज़रा छुट्टी की थी तो फिर मम्मा के साथ मदद करा दी, वरना मम्मा मुझे अकेली कैसे करती क्योंकि इतना बड़ा घर है। और ये हूँ गाइस मैं कैमरे के पीछे, हाय हाय। और गाइस ये देखो यहाँ पर ये पूरी वॉल कंप्लीट हो चुकी है, बस वो वाली वॉल रह गई है। और वैसे वो वाली वॉल हमने करनी भी नहीं है क्योंकि हमारा खैर से वही ख़त्म हो गया था वॉलपेपर। तो हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर का पड़ा हुआ था तो हमें पता भी नहीं था कि वो कितना है पड़ा हुआ। और ये देखो गन मचा दिया था गाइस हम लोगों ने, यानी कि तीन इतने ज़्यादा गाइस हमने डिशेस ख़राब की थी ना मतलब। और यहाँ पर हमारी जो सी आरज़ू थी ना बैठ के यहाँ पर ये मैगज़ीन देख थी। मैंने कहा पता नहीं क्या ही कर रही है, तो ये यहाँ पर महारानी बनकर ये मैगज़ीन देख रही थी। मैंने कहा पता नहीं तुम्हें तो समझ आनी भी नहीं है। उसके बाद हम लोग वो करने लग गए, यानी कि जो पार्सल्स हैं वो वगैरह लेकर आने थे। और ये हम लोग सारे सोफ़े वगैरह सही कर दिए हैं, जो कि अभी मैंने ज़रा उल्टा कैमरा लग रहा था तो मैंने अब सीधा कर दिया है। ठीक है, तो ये उसके बाद मम्मा ने यहाँ पर पूरा कवर जो है ना वो लगाया। वैसे हमारे सोफ़े बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मगर ऊपर कवर इसलिए लगाते हैं जो उसकी डस्ट है ना वो इसके ऊपर पड़ती है तो फिर सारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कुशन्स जल्दी से सेट किए। उसके बाद हम लोग यानी कि सारे सोफ़े जो थे ना जहाँ पर अपनी जगह पे थे ना उससे थोड़ा सा चेंज करके हमने रखे थे ताकि ज़रा सेटिंग प्यारी लगे। एंड पार्सल्स मैं लेकर आऊँगी अभी। ये देखो इस तरीके से मैंने सारे के सारे सेट कर दिए अपने कुशन्स। एंड ये देखो ये रहे हमारे सारे के सारे पार्सल्स। वैसे इनमें से कुछ पार्सल्स की वीडियो है ना वो मेरे चैनल की शॉर्ट्स के अंदर हैं, और वो मैंने अनबॉक्सिंग जिनकी की हुई है वो आ गए थे इनके। और इनमें से जो डिजिटल क्लॉक है और कुछ अहम चीज़ें हैं ना वो जो सी है ना उनकी मैं करना, इनकी मैंने वीडियो जो सी है ना शूट करके रख ली थी, बट उनकी एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। और उसके बाद मोबाइल ख़राब हो गया, दैन उसके बाद हमने वो ठीक कराया तो वो सब कुछ बेचारा उड़ गया। उसके बाद ये देखो हमने यहाँ पर सारा का सारा जो फर्श है ना वो साफ़ किया क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ग्लू लग गई थी, तो इसलिए हमने इसको पूरे को साफ़ करना पड़ा, वरना फिर ये ग्लू जो सी थी ना वो आपको पता ही है क्या होना था। और इतना ज़्यादा गंद मचा पड़ा था। और ये देखो ये रहे हमारे पार्सल्स, अभी और भी बहुत सारे हैं टेबल वगैरह वगैरह, तो ये जब लगाएंगे ना तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे पार्सल्स थे। ये देखो ये हमारा डिजिटल क्लॉक वगैरह वगैरह, ये हमारा टेडी बियर विद लीव्स वाली बेल। एंड यहाँ पर हमारी जो से हमने कुछ ना लिड लाइट्स भी मंगवाई हुई थी, यानी कि फ्लावर और स्टार लाइट्स वाली भी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये भी ले आई थी ये टेबल वगैरह, ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया था। एक्चुअली मैंने सारे पार्सल दराज से मंगवाए थे। जो भी मैं मंगवाऊँगी ना किसी और वेबसाइट से वो भी मैं आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो शेयर कर दूँगी। एंड अब मैं पहली भी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ मेक ओवर की। वैसे तो मैं वो करती हूँ अपलोड दूसरी शॉर्ट्स के अंदर अनबॉक्सिंग करने की। तो उसके बाद हमें ये चाहिए थी एल्फी, क्योंकि गाइस ये हमें चाहिए थी। और हम लोग ना यहाँ पर ये दीवार ने इसके ऊपर लगाने का सोच रहे थे ये सारे चारों के चारों फ्रेम्स को, बट ये जो सा ब्लैक वाला फ्रेम है ना इसको हम लोग ये देखो यहाँ पर लगा रहे थे अच्छे से, और ये क्या हुआ हमारे हाथ से छूटा और ये बेचारा गिरा और इसका फ्रेम बेचारा टूट गया। शुक्र है इसका ग्लास नहीं टूटा। एंड इसका अंदर इन्होंने देखा प्रिंट भी रखा हुआ था अच्छे से। और ये हमने फिर उसके बाद एल्फी हमें इसी वजह से चाहिए थी। एंड ये देखो कितना अच्छा प्रिंट इन्होंने कराया हुआ है ना, और इसका शुक्र है ग्लास अभी तक सलामत था, वरना तो हमारी ये बैन बच जा रही थी। एंड देन हमने उसके जब एल्फी को खोला और उसके बाद उसको पूरा उसको स्टिक किया वापस फ्रेम को। एंड देन हमने उसके बाद वॉल के ऊपर लगा के अच्छे से नापा कि हमें कहाँ कहाँ लगाना है। तो ये बाकी तीनों फ्रेम्स थे। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नेवर गिव अप का एक ही साइन था। एंड नेक्स्ट जो एंड पे था ना वो था ये गुड वाइब्स ओनली वाला।
ये वाला। एंड ये बहुत ज़्यादा मुझे ना मेरा ये वाला फेवरेट था क्योंकि गुड वाइब्स ओनली बहुत ज़्यादा अच्छा कलरफुल था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो देन उसके बाद हमने ये जल्दी से लगाया और ये जो से पहले मम्मा लगाई थी उसके मैंने लगाया। पहले हमने गुड वाइब्स ओनली वाला लगाया एंड इसके पीछे से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बट बेचारा घुस ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये लगाया पहले हमने अच्छे से यानी कर लिया था कि हमने कहाँ कहाँ लगाना है, तो वो भी लगा लिया। मैं आपको एंड पे व्यू दिखाऊंगी। एंड उसके बाद ये हमने लीड लगाई, अपनी ग्लू गन पकड़ी एंड उसके बाद हम लोग ये टेडी बियर लगाना शुरू कर दिया हमने। वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो यानी कि मैं पहले ग्लू लगाती फिर अपने भाई को ग्लू गन पकड़ाती एंड देन मैं उसको दीवार पे स्टिक करती थी। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था बट फिर भी सही था। हम लोग सोफे के ऊपर चढ़ कर करते थे क्योंकि वैसे तो हम लोग कर नहीं रहे। देखो ये रहा हमारा टेडी बियर जो कि हम लोग इस वॉल के ऊपर लगा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही होगी बट जब लग जाएगा ना, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। वैसे मैं ना हाई का भूल गया था तो इसलिए हमने वैसे ऊपर लगाना था तो हमने नीचे लगा दिया बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर हमने अपना लगाया डिजिटल क्लॉक, तो डिजिटल क्लॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो एंड इसके अंदर ना मुझे ज़्यादातर बस टाइम के अलावा हमें सेट करना नहीं आता था कुछ भी, यानी कि अलार्म या फिर टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो डिजिटल क्लॉक की वैसे मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन अफसोस वो बेचारी अल्लाह के पास चले गई। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था हमारा प्यारा रूम। उसके बाद हमने ये जो बेल थी ना ये यहाँ पर लगाई बट ये इतनी में अच्छी लगी तो हमने वैसे इसको लटका दिया था। उसके बाद हमने फेरी लाइट्स जो थी वो लगाई अच्छे से पूरे उसके अंदर, ये पूरे कर्टन के अंदर फुल लगा दी हमने। एंड ये देखो ये वैसे हमारी ना वो नहीं थी जैसे होती नहीं अक्सर हम लोग लगाते हैं रबी अव्वल वगैरह पे स्विच वाली लाइट्स, वो नहीं थी ये दूसरी टाइप की थी जो सी होती हैं सेल्स वाली। तो अंदर 2-3 सेल जल जाते हैं। दैन उसके बाद मेटल वॉल ग्रिड की मैंने यानी वीडियो शूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा काम था। और मेटल वॉल ग्रिड भी मैंने अच्छे से लगाई थी, यानी कि उसको पहले लगा लिया। और उसके बाद जो थी ना हमारे जो फ्लावर्स की लाइट्स थी वो हमने जो है ना वो हमने जिप टायर के साथ हमने लगाई थी। उन्होंने जिप टायर भी दिया हुआ था कि आपने लटकाने हैं तो आप लटका सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। बट हमने एक वॉल सही नहीं की क्योंकि हमारा वॉलपेपर ख़त्म हो गया, बट इन केस ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड प्रिटी लग रहा था। तो आपका ये है हमारा प्यारा सा लास्ट लुक। एंड ये रहा हमारा डिजिटल क्लॉक। ये देखो रात के 8:52 हो रहे थे एंड हम लोग अभी भी काम पे लगे हुए थे एंड बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमने लगा लिया था, नीचे बिल्कुल लटका दिया था एंड बहुत अच्छी लुक आ रही थी। आपको एक बार आपको ब्लाइंड लुक भी दिखाऊंगी, यानी कि बिल्कुल जिसके अंदर हमने लाइट्स ऑफ की होंगी। एंड ये थे हमारे 4 के 4 फ्रेम्स। इंशाल्लाह जब हम लोग और पार्सल्स मंगवाएंगे तो और भी दिखाऊंगी।